ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति पर नशा होना चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? 5 निशानी बाबा बता रहे हैं। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। तीसरा, ब्राह्मण माना कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। और 5वां, ब्राह्मण अर्थात काम मां शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। बहुत अच्छे लक्षण बाबा ने हमें बता दिए हैं। अभी बाबा मुरली में बता रहे हैं, बच्चे ये कभी भी न भूलो कि हम ब्राह्मण हैं। हमेशा याद रखो कि हम ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, ब्राह्मणों को ही बाबा पढ़ाते हैं। और वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। जैसे लौकिक बाप तो सभी का होता है, फिर पारलौकिक बाप को भक्ति में याद करते हैं। बाकी ये जो अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा, उनको कोई जानते नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा का मंदिर है, आबू में भी आदिदेव का मंदिर है, महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे वास्तव में दिल लेने वाला कौन है? वो है शिव बाबा। फिर बाबा कहते बच्चे याद, योग नहीं पर याद। तो याद अक्षर है तो बड़ा सहज, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। योग अक्षर भी कॉमन है। हमें तो बेहद के बाबा को याद करना है। याद करने में सहजता होती है, तो हमको तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूल सकते हैं? कोई भी अपनी जाति को नहीं भूलता। तो भगवान को भी कहते हैं जानी जाननहार। तो बाबा कहते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के दिलों को जानूं, दिलों में क्या चलता है सबके। नहीं, मैं क्या जानता हूँ? सृष्टि के आद मध्य अंत को मैं जानता हूँ। फिर बाबा कहते मैं हूँ बीज रूप। ये झाड़ है, कल्प वृक्ष है, तो झाड़ के भी आद मध्य अंत को बाबा जानते हैं, इसीलिए वो जानी जाननहार है। फिर बाबा बता रहे हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, उसके लिए मेहनत करो। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, बहुत बड़ा कार्य कर रहे। 1 वर्ल्ड, 1 रिलीजन और 1 भाषा, वो हम बच्चे बना रहे। तुम 100% 100% तुच्छ बुद्धि थे, और बाबा तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। इस समय तुम्हारा गायन होता है पर पूजा नहीं होती है। देखो, जगत पिता ब्रह्मा है, परंतु वो कोई देवता नहीं है, क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है पर शरीर पवित्र नहीं है। फिर बाबा कहते बच्चे याद में माया के तूफान आते। बाबा भी जानते हैं माया के तूफान बच्चों को याद में आते। माया याद में रहने ही नहीं देती है, परंतु बच्चे याद से ही तो सतो प्रधान बनना है, मेहनत वही करनी है। याद न करने से क्या होगा? माया विकर्म करा देगी, पाप कर्म करा देगी। अगर याद नहीं किया ना तो वो चमाट लगा देती है, क्योंकि बॉक्सिंग भी होती है। फिर बाबा कहते बच्चे तुमको ना शुद्ध अहंकार होना चाहिए। किस बात का? हम शिव बाबा की श्रीमत पर
भारत को स्वर्ग बना रहे। कितनी बड़ी बात है। बच्चे जितनी मेहनत करोगे उतना पद पाओगे। फिर बाबा बहुत अच्छी रमणीक बात बता रहे। बाबा आते हैं सुबह सुबह ब्रह्मा के तन में मुरली चलाने। तो बाबा कहते मैं तो सवेरे सवेरे आता हूँ, ठीक है, मधुबन में। अच्छा, फिर दिन भर में समझो कोई बाबा से मिलने आ गए, तो बाबा कहते क्या मैं ये बाबा नहीं समझा सकता है? ब्रह्मा बाबा ये कहेगा क्या? बाबा आप आओ, आकर के समझाओ। ये भी बाबा समझा सकते हैं, ये भी बाबा रमणीकता से बताते हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि कई बच्चे है ना व्यापार वगैरह में भी राय लेते बाबा से। बाबा हमको ना झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो नब्ज देख करके राय देनी पड़ती है। समझो बाबा कहते मैं किसी को कुछ कहूँ और वो फिर वो नहीं कर सका, तो वो बच्चा फिर ना फरमान बरदार लिस्ट में आ जाएगा। तो बाबा देख करके राय देते हैं। ये भी हमने साकार में प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का हिसाब किताब भी अपना अपना है। फिर बाबा ने याद करा तुम कर्म योगी हथ कारडे दिल यारडे। कर्म करो, बाबा को याद करो। आधा कल्प से तुम आशुक माशुक बन के याद करते आए हो। अभी बाबा कहते हर बात दुनिया में न क्विक हो रही है, जल्दी जल्दी। मौत भी क्विक हो रहे, तो याद भी फास्ट फास्ट करनी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उसके ऊपर पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट बनो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्मयोगी बनेंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रख, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा मत सोचो, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल एक बाबा में है। दिल में एक बाबा है, एक श्रीमत पर चलने वाले हैं। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत और मन की भाषा एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।